मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो सेना आमने सामने, एक तरफ रोम की सेना तो दूसरी तरफ जर्मन। रोम अफ्रीका के रेगिस्तान से लेकर इंग्लैंड की उत्तरी सरहद तक सारा इलाका उनके कब्जे में था और 1/4 लोगों पर रोम के शहंशाह राज करते थे और जर्मन के बंजारों के खिलाफ 12 सालों से चल रही जंग अब खत्म होने वाली थी। सिर्फ एक इलाके पर रोम के फौज को फतेह हासिल करनी थी और उसके बाद सल्तनत में हर तरफ शांति होगी। अब दो सेनाएं आमने सामने थी, एक तरफ रोम और दूसरी तरफ जर्मनिक बार्बर। रोम का सेनापति मैक्सिमस होता है और यही मूवी का मेन लीड कैरेक्टर है। मैक्सिमस की सेना उसे बहुत मानती है और उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके कहने पर वो अपनी जान भी दे सकते थे। दोनों सेनाएं जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और अब दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध शुरू होता है और अंत में रोम की सेनाओं की जीत होती है और जंग खत्म होने का ऐलान करते हैं। उनका राजा मार्कस मैक्सिमस का सम्मान करते हैं, पर राजा इस जीत से खुश नहीं थे क्योंकि राजा 20 साल की हुकूमत में 16 साल तक युद्ध ही कर रहे थे। अब राजा चाहता था कि ये आखिरी जंग होगी क्योंकि उन्हें अब अपने राज्य में शांति चाहिए थी और राजा काफी बूढ़े हो चुके थे। वो मैक्सिमस से बहुत प्यार करते थे और उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। मैक्सिमस भी उनकी बहुत इज्जत करता था और उन्हें अपने सल्तनत की काफी चिंता थी और वो चाहते हैं कि मेरा वारिस तुम बनो। पर मैक्सिमस अपने घर जाना चाहता था क्योंकि वो 2.5 सालों से अपने घर नहीं गया था। वो उसे कहते हैं तुम अपने घर जरूर जाओ, पर वापस लौटने के बाद अगला राजा वही बने। पर मैक्सिमस उनकी नहीं सुनता और कहता है कि ये जिम्मेदारी किसी काबिल इंसान को दीजिए जिसे इस मुल्क और सियासत की पूरी समझ हो। और मैक्सिमस राजा को उनके बेटे कॉमोडस को राजा बनने की सलाह देता है, पर राजा कहता है कि कॉमोडस वफादार इंसान नहीं है, वो हुकूमत नहीं कर सकता और वो हुकूमत के लायक भी नहीं है। मैक्सिमस सोचने के लिए वक्त मांगता है, पर राजा उसे कल तक ही टाइम देता है। उसके बाद मैक्सिमस अपने सेवक से कहता है कि लगता है हम अपने घर कभी नहीं जा पाएंगे। ये बात इसलिए कहता है क्योंकि उसके दिमाग में कहीं न कहीं चल रहा था कि वो इस हुकूमत को संभालेगा। वही कॉमोडस अपने पिता के पास आता है। तब राजा कहते हैं कि मैक्सिमस को मैंने अपना वारिस चुना है और मैक्सिमस अगला राजा बनेगा। पर इस फैसले से कॉमोडस खुश नहीं था। तब वो कहता है कि मैंने आपका एक खत पढ़ा था जिसमें अपने 4 अहम खूबियों के बारे में लिखा था, अक्लमंदी, न्याय, सहनशीलता और अनुशासन। यह पढ़ते ही मैं जान गया था ये चारों खूबियाँ मेरे अंदर नहीं है, पर मेरे अंदर एक दूसरी खूबियाँ है और वो है महत्वाकांक्षा, अपनी परिवार की निष्ठा। पर मेरी खूबियों पर कभी भी आपकी नजर नहीं गई और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। वो किसी भी हालत में रोम की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता है और वो अपने पिता को जान से मार देता है। कॉमोडस सबको कहता है कि उनकी जान दिल का दौरा पड़ने से हुई है, पर मैक्सिमस को पता चल जाता है कि राजा का कत्ल हुआ है। कॉमोडस मैक्सिमस से कहता है कि अब मुझे तुम्हारी वफादारी चाहिए और मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। पर मैक्सिमस उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। मैक्सिमस का सेवक कहता है कि तुमने कॉमोडस को इनकार करके अच्छा नहीं किया। पर मैक्सिमस कहता है कि अच्छा नहीं किया, बादशाह का कत्ल हुआ है। तभी कॉमोडस के सिपाही आकर मैक्सिमस को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कॉमोडस ने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है। मैक्सिमस को पता था अब कुछ नहीं होगा, उसके हाथ में कुछ नहीं था और वो कहता है कि ठीक है, पर वादा करो कि मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर सिपाही कहता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार भी नहीं बचेगा और उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश करते हैं और दूर एक जंगल में लेके जाते हैं और वो उसे मारने वाले थे। पर मैक्सिमस उनके साथ लड़ता है और एक एक करके सभी को मार देता है और घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो अपने परिवार को बचाना चाहता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जब वो घर पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके पहुंचने से पहले ही कॉमोडस के सिपाही आकर उसके बीवी और उसके बच्चों को मार दिया था। वो अंदर से बहुत टूट जाता है, उसने अपने बीवी बच्चों को खो दिया था। वो अपने परिवार को दफना देता है और जख्मी हालत में वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी कुछ गुलाम व्यापारी आके उसे पकड़कर अपने साथ लेके जाते हैं। दरअसल ये लोग इंसान को बंदी बनाकर उन्हें बेच देते थे। वो मैक्सिमस को लेकर अफ्रीका के जुचाबार गांव में लेके जाते हैं और वहाँ के ग्लैडिएटर स्कूल के प्रमुख प्रोक्सिमो को बेच देते हैं। दरअसल प्रोक्सिमो इन लोगों को तलवारबाजी सिखाता है ताकि उनको लड़वा सके। दरअसल यहाँ पर एक तरह का खेल होता है जो आपस में तलवारबाजी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं और चारों तरफ से लोग इस खेल का मजा लेते हैं। पहले मैक्सिमस लड़ने से मना कर देता है, पर उसे मैदान में उतरना ही पड़ता है और अगर वो नहीं लड़ा तो वो मारा जाएगा, इसलिए मजबूरन उसे लड़ना पड़ता है। यहाँ पर जुबा और हेगन से उसकी दोस्ती होती है और वो लड़ने में उसका साथ देते हैं। वहाँ के लोग मैक्सिमस को बहुत पसंद करने लगे थे। वो काफी लड़ाई जीत जाता है
वही दूसरी तरफ कॉमोडोस को अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं थी और वो अपने पिता की याद में रोम में ग्लैडिएटर खेल का आयोजन करता है, जो बरसों पहले अपने पिता ने बंद करवा दिया था। और अब मैक्सिमस भी ग्लैडिएटर का हिस्सा होता है। प्रोक्सिमो उसे कहता है कि हमारे नए कॉमोडस राजा ने रोम में अपने पिता की याद में शाही खेलों का ऐलान किया है और हम सब वहाँ पर जाएंगे। 50,000 लोग तुम्हें लड़ते हुए देखेंगे। और मैक्सिमस को अपनी तरफ से लड़ने के लिए कहता है। मैक्सिमस रोम का नाम सुनते ही तैयार हो जाता है। मैक्सिमस भी शहंशाह के सामने खड़ा होना चाहता है क्योंकि उसे अपने परिवार के मौत का बदला लेना था। मैक्सिमस अपने साथियों को लेके रोम में जाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ जाते ही वो देखते हैं कि उनके सामने बहुत बड़ी रणभूमि थी जहाँ पर 50,000 से भी कई ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। रात में कॉमोडस उसकी बहन के बेटे को देख रहा था, तभी उसकी बहन वहाँ पर आती है। कॉमोडस उसे कहता है कि सारी प्रजा इसे चाहती है, इसलिए वो शांत सो रहा है। दरअसल कॉमोडस राजा तो बन गया था पर उसकी प्रजा उसे पसंद नहीं करती। वो इस बात से काफी परेशान था। कॉमोडस की बहन को डर था कि वो मेरे बेटे को मार न दे, जैसे उसने अपने पिता को मार दिया था, क्योंकि उसका बेटा राजगद्दी का वारिस था। और वो उन लोगों से जाकर मिलती है जो कॉमोडस के खिलाफ थे, जो रोम और प्रजा का हित चाहते थे। वो उन्हें कहते हैं कि कॉमोडस को मारना होगा, नहीं तो रोम की प्रजा और मेरा बेटा खतरे में आ सकते हैं। पर वो कॉमोडस की डर की वजह से उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब पूरी प्रजा उसके खिलाफ हो जाती है हम तब हमला करेंगे। अब मुकाबले का दिन आ जाता है। मैक्सिमस अपने साथियों के साथ नकाब पहनकर उस मैदान में उतर जाता है। नकाब पहनने की वजह से कॉमोडस उसे नहीं पहचानता। मैक्सिमस के साथी इतने सारे लोगों को देखकर दंग रह जाते हैं। मुकाबला शुरू होता है और जिसके साथ मुकाबला होता है वो रथ लेके मैदान में आते हैं और उनके ऊपर हमला करते हैं। उनके रथ पर बड़े बड़े कील होते हैं ताकि कोई उनके करीब ना आ सके। मैक्सिमस मैदान में ही अपनी खुद की रणनीति बनाता है और अपने साथियों को गाइड करता है कि किसको किस तरह से लड़ना है। वो सभी वैसे ही लड़ते हैं और कई सारे रथों को गिरा देते हैं और उनके सारे लोगों को मार देते हैं। ये देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं और मैक्सिमस और उसके साथी पहला मुकाबला जीत जाते हैं। ऐसा तलवारबाज देखकर कॉमोडस उससे मिलने के लिए मैदान में उतरता है और कहता है कि हमने आज तक तुम्हारे जैसा तलवारबाज नहीं देखा, और उसे अपना नकाब उतार कर अपना नाम बताने के लिए कहता है। पर वो अपना नाम तलवारबाज बताता है और वहाँ से जाने वाला था, पर कॉमोडस को उस पर गुस्सा आता है और उसे नकाब उतारने के लिए कहता है। मैक्सिमस अपना लोहे का नकाब उतार देता है और उसके सामने आता है। और जब कॉमोडस को पता चलता है कि मैक्सिमस प्रोक्सिमो के ग्लैडिएटर का नेता है, ये देखकर वो हैरान हो जाता है। मैक्सिमस उसे कहता है कि मैं अपने बीवी बेटे की मौत का बदला जरूर लूंगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। कॉमोडस उसे मारने का हुक्म देता है और सारे सिपाही उसे घेर लेते हैं। पर तभी सारे लोग जोर से चिल्लाते हैं, जीने दो, जीने दो। और न चाहते हुए भी कॉमोडस को उसे छोड़ना पड़ता है। उसके बाद ये सारे अपने जगह पर वापस चले जाते हैं। तभी उसे मिलने के लिए कॉमोडस की बहन आती है, क्योंकि एक वक्त था कॉमोडस की बहन मैक्सिमस को पसंद करती थी और आज भी उससे उतना ही प्यार करती है। वो जाके उससे मदद मांगती है क्योंकि वही कॉमोडस को मारकर रोम में शांति ला सकता है। वो कहती है कॉमोडस के यहाँ पर कई दुश्मन है जो उसके खिलाफ है और उसमें से मैं एक आदमी से तुम्हें मिला सकती हूँ अगर तुम मेरी मदद स्वीकार करते हो। मैक्सिमस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद स्वीकार करता हूँ और फिर से मुझे मिलने के लिए यहाँ मत आना, यही तुम्हारी मदद होगी। कॉमोडस की बहन निराश होकर वहाँ से चली जाती है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, कॉमोडस मैक्सिमस को मारने के लिए रोम का एक महान ग्लैडिएटर टाइग्रिस को उसके सामने खड़ा करता है, जो कभी भी हारा नहीं था, और उस मैदान में बंधे हुए शेर को भी छोड़ देता है। टाइग्रिस और मैक्सिमस के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। तभी उस लड़ाई में शेर मैक्सिमस को मारने वाला था, पर मैक्सिमस अपनी तलवार से उस शेर को मार देता है और टाइग्रिस को भी हरा कर नीचे जमीन पर गिरा देता है। वो उसे जान से मारने वाला था। तभी सारे लोग नारा लगाते हैं कि मार दो। तभी कॉमोडस भी मार डालने का इशारा करता है, पर मैक्सिमस उसे नहीं मारता और सारे लोग दयालु मैक्सिमस कहकर चिल्लाते हैं। इससे कॉमोडस को काफी जलन होती है और उसका अपमान करता है, पर मैक्सिमस उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता और आगे चला जाता है। यहाँ के लोग मैक्सिमस को ज्यादा नहीं जानते क्योंकि मैक्सिमस उत्तरी इलाके की फौज का सेनापति था, जो उसके कहने पर अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे और उन्हें लगता था कि मैक्सिमस मर चुका है। तभी मैक्सिमस को उसका पुराना सेवक मिलने आता है। मैक्सिमस उसे कहता है कि मेरी फौज कहाँ है? वो कहता है ऑस्ट्रिया में है। तब मैक्सिमस उसे कहता है कि मेरी फौज को बता देना कि मैं जिंदा हूँ और आके मुझसे मिले, और वहाँ से चला जाता है। एक दिन उसका पुराना वफादार मिलने आता है। मैक्सिमस उसे कहता है कि तुम कॉमोडस की बहन से जाकर मिलो और उसे कहो जिस आदमी से वो मुझे मिलवाना चाहती है मैं मिलने के लिए तैयार हूँ।
और मैक्सिमस का वफादार जाके उसे बता देता है कि मैक्सिमस उस आदमी से मिलने के लिए तैयार है। उसके बाद कॉमोडस की बहन सीनेटर ग्रिचेस और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आती है जो कॉमोडस के खिलाफ होते हैं। मैक्सिमस उनसे कहता है कि अपने मंत्रियों से कहकर मुझे इस रूम से आजाद करवा कर शहर की हद पार करवा दे। मुझे ऑस्ट्रिया जाने के लिए मेरे घोड़े तैयार रखे, वहीं पर मेरे सिपाही है। मैं 2 दिन बाद अपने 5000 सिपाही लेकर यहाँ वापस आऊंगा और कॉमोडोस को मारकर इस सत्ता को हासिल करेगा और इस सत्ता सही हाथों में सौंप कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। ये सब मैक्सिमस का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही कॉमोडोस को अपनी बहन पर शक होता है कि जरूर कुछ उसके खिलाफ साजिश हो रही है। वो अपनी बहन को धमकाता है कि अगर तुमने मुझे सब कुछ सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। अपने बेटे के खातिर उसे सब कुछ बताना पड़ता है। यह सुनकर कॉमोडोस को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सिपाहियों को मैक्सिमस को मारने के लिए भेज देता है। मैक्सिमस के साथ प्रोक्सिमो के ग्लैडिएटर भी होते हैं। वो मैक्सिमस की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सभी कॉमोडोस के सैनिकों से लड़ते हैं। इसमें मैक्सिमस के कई साथी मर जाते हैं पर मैक्सिमस वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और जिस जगह पर अपना घोड़ा होता है उस जगह पर जाता है। तब वो देखता है कि उसके सेवक को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। वो उसे बचाने के लिए जाता है। तब चारों तरफ से सिपाही आकर उसे बंदी बनाते हैं। वही दूसरी तरफ कॉमोडोस उसकी बहन को कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, अगर तुमने फिर से कोई चाल चली तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। उसके बाद कॉमोडोस मैक्सिमस से मिलने के लिए जाता है। कॉमोडोस के खिलाफ जिसने जिसने साजिश की थी उसने उन सभी को बंदी बना लिया था। वो मैक्सिमस से कहता है कि तुम्हारी कहानी कितनी कमाल है। एक सिपाही सालार जो गुलाम बन गया और वो गुलाम एक तलवारबाज बन गया। अब सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये कहानी खत्म कैसे होगी और इससे शानदार क्या होगा। तुम्हारा मुकाबला एक शहंशाह से हो। मैक्सिमस कहता है कि तुम लड़ोगे मुझसे। तब कॉमोडोस कहता है कि क्यों नहीं, क्या मैं तुमसे डरता हूँ। उस पर मैक्सिमस कहता है कि सारी जिंदगी तुम डर के साये में जियो। कॉमोडोस बोलता है जाबाज मैक्सिमस निडर हो सकता है पर मौत से बिल्कुल डरेगा। तब मैक्सिमस कहता है किसी ने मुझे कहा था मौत हम सबकी ओर मुस्कुराती है, अकलमंदी इसी में है, हम पलट के मुस्कुरा दे। कॉमोडोस बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरे पिता को चाहते थे और मैं भी, इस हिसाब से हम भाई हो गए। वो मैक्सिमस को गले लगाता है और उसके पीठ पर छुरा मार देता है। कॉमोडोस अपने सिपाही को कहता है कि उसके जख्म को ढक दो और उसे कवच पहना दो और उससे मुकाबला करने के लिए उसे मैदान में लेके जाता है। उसने पहले मैक्सिमस को इसलिए जख्मी किया था ताकि वो लड़ाई में कमजोर पड़े और ये मुकाबला हारे। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मैक्सिमस जख्मी था फिर भी वो हार नहीं मानता और बड़ी बहादुरी से लड़ता है। लड़ाई में कॉमोडोस की तलवार नीचे गिर जाती है। वो अपने रक्षकों से तलवार मांगता है लेकिन वो उसे धोखा देते हैं। कोई उसे तलवार नहीं देता और मैक्सिमस भी अपनी तलवार फेंक देता है। लेकिन कॉमोडोस ने अपने पास छुपाया हुआ खंजर निकालता है और उस पर हमला करता है पर मैक्सिमस अपने हाथों से ही उसे बुरी तरह से मारने लगता है और उसका एक खंजर उसके गले में डालकर उसे मार देता है। मैक्सिमस भी जख्मी हो चुका था और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। मरते वक्त वो अपनी बीवी और बेटे को देखता है। मैक्सिमस मर जाता है और परलोक में अपने परिवार के पास दूर चला जाता है। वो मरने के बाद कॉमोडोस की बहन कहती है कि मैक्सिमस ने रोम की तकदीर बदल डाली है, उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है। इस रोम के जाबाज सिपाहियों को सम्मान के साथ विदा करने का आदेश देती है और मैक्सिमस को सम्मान पूर्वक ले जाया जाता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।